हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंतिमा। स्वागत है आपका शंकर एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म के बारे में। इसके पहले मैंने बौद्ध धर्म की कंप्लीट वीडियो बना दी है और आज जानेंगे जैन धर्म के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि जैन शब्द किस शब्द से मिलकर बना है। तो जो जैन धर्म है जो जैन शब्द है वह संस्कृत के जिन शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, और विजेता जो महावीर थे वह कब कहलाए थे? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद यह जैन या विजेता कहलाए थे। ठीक है, और जो जैन महात्मा थे उनको निग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म के जो जैन महात्मा थे उनको निग्रंथ कहा गया है। तो चलिए हम जैन धर्म की स्थापना के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव। और इसके वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के कौन थे? तो वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तीर्थंकर थे। ओके, तो चलिए अब महावीर स्वामी के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं वास्तविक संस्थापक कौन थे जैन धर्म के? तो महावीर स्वामी। अब हम जानेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडा ग्राम, जो कि कहाँ पे है? बिहार में। कुंडा ग्राम जो कि बिहार में स्थित है, हुआ था। ठीक है, जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडा ग्राम जो कि बिहार में स्थित है, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता सिद्धार्थ जो कि वज्जी संघ के क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। ठीक है, क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। ठीक है, इनकी माता त्रिशला जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ओके, चेटक की बहन थी। ठीक है, उनकी माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। और इनके बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान
वर्धमान महावीर था। ठीक है, वर्धमान महावीर इनके बचपन का नाम था। ओके, और इनकी पत्नी सबसे पहले जानेंगे पत्नी के बारे में। ठीक है, इनकी पत्नी यशोदा, इनकी पत्नी यशोदा थी। ठीक है, और इनकी पुत्री का नाम क्या था? तो इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना, जिनके पति जमाली थे। और महावीर स्वामी के दामाद जमाली प्रथम विरोधी इनके हुए थे और प्रथम शिष्य भी थे। ठीक है, प्रथम विरोधी, प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया था? प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था राजगृह में। ओके, राजगृह में प्रथम उपदेश दिया था। जबकि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में। ठीक है, इनके प्रथम शिष्य कौन थे महावीर स्वामी के? प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। ओके, और गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? आनंद और उपाली थे। ठीक है, अब कहते हैं कि गृह त्याग इन्होंने कब किया था? गृह त्याग तो 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज के लिए, सत्य की खोज के लिए गृह त्याग किया। ठीक है, गृह त्याग किया। ओके, और इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? ज्ञान प्राप्ति इनको हुई 12 वर्ष। देखो, महावीर स्वामी ने गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में किया था। ठीक है, जबकि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में किया था। ठीक है, और वह 7 वर्ष इधर उधर भटके थे गौतम बुद्ध, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में। किस नदी के तट पे? तो पुनपुन नदी, जिसको निरंजना नदी कहते थे। और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को हुई थी? तो वट वृक्ष, जिसको पीपल वृक्ष कहा जाता है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? ठीक है, अब महावीर स्वामी 12 वर्ष इधर उधर भटकने के पश्चात पश्चात 42 वर्ष की अवस्था में, ओके, 42 वर्ष की अवस्था में, 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी
के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद यह कैवल्य कहलाएं, ठीक है। और इनका मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति को इन्होंने कैवल्य बताया है, ठीक है, मोक्ष या ज्ञान प्राप्ति को, ठीक है। अब आता है कि इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी। तो मृत्यु यानी कि निर्वाण प्राप्ति इनको कब हुई थी। मृत्यु निर्वाण, ठीक है। तो 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में, ठीक है, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई, ओके। अब हम जानेंगे जैन धर्म के जो 5 महाव्रत थे कौन कौन से थे। तो चलिए हम दूसरा पेज लेते हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन थे। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे बारी बारी से लिखते हैं। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से थे। जैन धर्म के महाव्रत कितने हैं। तो टोटल 5 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं। तो पहला है सत्य, अहिंसा। चलिए हम लिखते हैं अहिंसा। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अपरिग्रह, चौथा है अस्तेय, और 5वां है ब्रह्मचर्य, जिसको किसने दिया है। ब्रह्मचर्य जिसको महावीर ने दिया है। और ये जो ऊपर के चारों हैं इसको पार्श्वनाथ ने दिया था, ठीक है। तो अहिंसा का मतलब क्या होता है। जीवों से हिंसा ना करना, ठीक है। जीवों से हिंसा न करना, ठीक है। और कभी झूठ ना बोलना, सत्य में है कभी झूठ ना बोलना। अपरिग्रह में है संपत्ति ग्रहण ना करना, यानी कि दूसरों की संपत्ति को ग्रहण नहीं करना, यानी कि संपत्ति ग्रहण ना करना, ओके। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना,
चोरी न करना, और ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि इंद्रिय निग्रह करना। ठीक है, इंद्रियों को अपने वश में रखना। ब्रह्मचर्य का अर्थ यही होता है कि इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में रखना। ठीक है, और 5वीं को महावीर ने दिया था, बाकी चारों को किसने दिया था? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय को दिया था पार्श्वनाथ ने। ठीक है, अब आता है कि इनके त्रिरत्न कौन कौन से थे? जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो सम्यक ज्ञान, ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है, सम्यक चरित्र। और जैन धर्म के कितने संप्रदाय थे? तो जैन धर्म के मुख्यतः 2 संप्रदाय थे। जैन धर्म के संप्रदाय यहाँ पे लिखते हैं, जैन धर्म के संप्रदाय, जैन धर्म के संप्रदाय। ओके, कितने थे? तो जैन धर्म के मुख्यतः 2 संप्रदाय थे। एक तो था श्वेतांबर और दूसरा था दिगंबर। पहला कौन सा था? तो यहाँ पे लिखेंगे हम श्वेतांबर। ठीक है, श्वेतांबर, 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 श्वेतांबर। इसमें सफ़ेद वस्त्र को धारण किया जाता था। श्वेतांबर में सफ़ेद वस्त्र को धारण, ठीक है, धारण किया जाता था। सफ़ेद वस्त्र को धारण किया जाता था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र के नेतृत्व में, यह श्वेतांबर जो था किसके नेतृत्व में था? अध्यक्ष कहना नहीं सही रहेगा, यहाँ पे नेतृत्व कर देते हैं। श्वेतांबर जो संप्रदाय था इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेतृत्व। ठीक है, नेतृत्व। नेतृत्व, नेतृत्व लिखेंगे स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र। ठीक, यानी कि श्वेतांबर जो संप्रदाय था इसमें सफ़ेद वस्त्रों को धारण किया जाता था और श्वेतांबर का नेतृत्व स्थूलभद्र कर रहे थे। ठीक है, अब दूसरा आता है दिगंबर। दिगंबर, यह नग्न रहते थे। ठीक है, यह नग्न रहते थे। ठीक है, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? यहाँ पे लिखेंगे नेतृत्व। नेतृत्व भद्रबाहु कर रहे थे। ठीक है, भद्रबाहु कर रहे थे। और श्वेतांबर यानी कि जैन धर्म में 2 संगतियाँ हुई थी। और जिसकी प्रथम जैन संगति थी जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र कर रहे थे। और इन्हीं के समय में श्वेतांबर के टाइम पे ही मतलब प्रथम जैन संगति के समय पे ही जो जैन धर्म था वह 2 भागों में विभक्त हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है,
तो चलिए अब हम पढ़ते हैं जैन संगति के बारे में। और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। ठीक है, जैन साहित्य को यहाँ पे लिख देते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संथारा प्रथा, जैन धर्म में संथारा प्रथा या संलेखना प्रथा जो थी, संथारा या संलेखना प्रथा का अधिक प्रचार प्रसार था। ठीक है, जैन पूछ लिया जाता है किस धर्म में संथारा या संलेखना प्रथा का अधिक प्रचार प्रसार था। तो जैन धर्म में। जैन धर्म में संथारा प्रथा या संलेखना प्रथा का अधिक संथारा प्रथा का अधिक प्रचार प्रसार था। और कभी कभी जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संथारा प्रथा या संलेखना प्रथा द्वारा मौर्य वंश का कौन सा वह शासक था जिसने मृत्यु को प्राप्त किया था। तो संथारा या संलेखना प्रथा के द्वारा मौर्य साम्राज्य का जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने संथारा प्रथा के द्वारा श्रवणबेलगोला में अपनी मृत्यु को प्राप्त किया था। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, इसीलिए इसका जैन धर्म का सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।